पिछली दफा सदर था, जो डियामिर बादशाह डैम के लिए काम हुआ, जो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, जो पैकेजेस का ऐलान हुए, वो आपके सामने है। और मैं समझता हूं कि अगर सदर ज़रदारी के हुकूमत को जिस अंदाज से उस वक्त एक साजिश का तहत खत्म करवाया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक ये डियामिर बादशाह डैम बना हुआ होता। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बशीर साहब मुझे बता रहा था कि अभी तक जो रीसेटलमेंट के दावे और वादे किए गए वो भी पूरा नहीं हुए। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। जहां तक रीसेटलमेंट की बात है, वो हम फौरी तौर पे पूरा जोर करके वो काम मुकम्मल कर लेंगे, मगर साथ साथ हमारा वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की पीएसडीपी, वफाक का पीएसडीपी एक तरफ, पहले ये डियामिर बादशाह डैम मुकम्मल करो, फिर किसी और शहर में कोई आपका वफाक का पीएसडीपी से एक ईंट भी लग जाए। ये ना सिर्फ डियामिर के अवाम का हक है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। आपको मालूम है कि मोदी की भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। इन्होंने पाकिस्तान को इस पानी दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनके पास कैपेसिटी है तो वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं, जब उनका जी चाहता है वो अपने यहां पानी रोकते हैं और निचले जो हमारा लोअर रिपेरियन है उनको प्यासा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये डियामिर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। और मैं अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बादशाह डैम को मुकम्मल करके दिखाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के मफाद के बारे में, चाहे वो हमारा मईशत हो, चाहे वो हमारा दिफा या डिफेंस का कैपेसिटी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अगर आज किसी एक ही मुस्लिम मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिसके पास आतमी ताकत है, तो वो भी आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे खड़ा होकर ये दावा किया था कि हम घास खाएंगे, मगर हम बम बनाएंगे। तो मैंने